हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक है। कई लेडीजें ऐसी होती है कि जिनकी पति पत्नी की बनती नहीं है और लेडीजें अपने पति को वश में करने के लिए कहते हैं कि तांत्रिकों का सहारा लेती है। तो ये कहानी भी उसी पर ही है। एक मियाँ बीबी की आपस में बनती नहीं थी। पत्नी जाती है एक तांत्रिक के पास कि ऐसा कुछ ताबीज बना के दे दो जिससे कि मेरा पति मेरे वश में हो जाए। तांत्रिक सारा मामला सुनता है और कहता है, ताबीज तो मैं तुझे बना के दे दूंगा, लेकिन तुम्हें शेर की कमर का एक बाल तोड़ के लाना पड़ेगा। वो जब ताबीज में डल जाएगा तो उसके बाद तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तो अब वो लेडीज घर आ जाती है। घर आने के बाद 10-15 दिन निकल जाते हैं। वो किसी से बता भी नहीं सकती ये तांत्रिक वाली बात। लेकिन एक दिन वो अपने पड़ोस वाली लेडीज़ को बता देती है कि ऐसे ऐसे बात है और मैं ऐसे ऐसे जगह गई थी और उसने शेर का बाल लाने के लिए कहा है, वो भी बिल्कुल पीठ का। तो फिर वो लेडीज़ कहती है, एक काम कर, तू 4-5 किलो मटन लेके और जंगल में चली जा, और जंगल में जाने के बाद छुप के और उस मीट को रख दियो और छुप के देखती रहियो कि शेर आएगा और खा जाएगा। और ऐसे 2-3 महीने तक करती रहना। उसके बाद 2-3 महीने तक उस शेर को आदत पड़ जाएगी। फिर उसके सामने खड़ी होकर उसको मीट डालना, 2-3 महीने फिर लगा देना। फिर वो ऐसे ही करती। पहले तो उसने छुप के मीट दिया शेर को, उसके बाद 3 महीने बाद उसके सामने आके डालने लगी। 3 महीने के बाद वो उसके बिल्कुल नियरेस्ट आके मीट डालने लगी। और फिर एक दिन उसके हाथ फेराने लगी। 2-3 महीने उसकी कमर पे हाथ फेराते फेराते वो तो बिल्कुल उसके साथ शेर फ्रैंकली हो गया। तो अब उसको मौका मिल गया कि अब पाड़ ले तू शेर के पीठ का बाल। भाई अब उसने मौका मिल गया तो उसने एक दिन शेर का पीठ का बाल पाड़ लिया। और फिर पाड़ के और फिर लेके गई तांत्रिक के पास, ये लो मैं पाड़ के ले आई। तो तांत्रिक बोला, अब मेरे को ये बता कि तूने ये शेर के पीठ पे से बाल कैसे पाड़ा। तो फिर वो अपनी सारी हिस्ट्री बता देती है कि ऐसे ऐसे करके पहले तो 3 महीने तक छुप के मीट खिलाया, फिर 3 महीने तक थोड़ी दूर से खिलाया, फिर 3 महीने तक नज़दीक से खिलाया। ऐसे 8-9 महीने की मेहनत के बाद मैं ये बाल पाड़ ही लाई। अब इसने जल्दी सी भर के ताबीज में दे दे जो मेरा आदमी बस में हो जावे। तो फिर वो तांत्रिक बोला, अरे ताबीज में भर के देऊं? अब शेर तो एक मांसाहारी जीव है, उसको तूने खिला पिला के कंट्रोल में कर लिया, तो फिर अब भी कोई ताबीज भरने की जरूरत है क्या? तू अपने पति की मन लगा के सेवा कर, उसके बाद वो अपने आप ही तेरे बस में हो जाएगा। तेरा सारा कहे मानेगा और जो भी तू कहेगी वो ही मानेगा। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। जब तूने एक मांसाहारी पशु को अपने बस में कर लिया खिला पिला के, तो आदमी के भी तो वही पेट लगा हुआ है, उसको अच्छा अच्छा बना के खिला, उसके टाइम पे कपड़े धो, अच्छी अच्छी बातें कर प्यारी प्यारी। क्योंकि आदमी और जानवर को प्यार से ही बस में किया जा सकता है, गुस्से से नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं। किसी भी इंसान को आप लड़ाई झगड़े से, गुस्से से, मार के पीट के वश में नहीं किया जा सकता। आप उसको प्यार से ही वश में कर सकते हो, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, पक्षी हो, चाहे कोई भी हो। तो इसमें ताबीज भरने की जरूरत नहीं है। तो उस लेडीज के सारी बातें ध्यान में आ गई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये छोटी सी स्टोरी? थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन ये बहुत ही प्रेरणादायक है उन लेडीजों के लिए जो ऐसे लोगों के पास घूमती है कि मेरा आदमी मेरे कंट्रोल में हो जाए। लेकिन सच तो ये है कि लेडीज़ के खुद के हाथ में होता है कि वो अपने पति को कैसे हैंडल करती है, कैसे वो उसको ट्रीट करती है, कैसे वो हैंडल करती है, कैसे अपने फ्यूचर को सेव करती है।